हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन का निपटारा करने वाले हैं। यह डेरिवेशन बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जा चुकी है और पूरे के पूरे 5 अंक की पूछी जाती है। हम बात कर रहे हैं अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा देखना है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 अंक पक्के हो रहे हैं और 5 अंक आज बिल्कुल इस तरीके से पक्के करेंगे कि इस डेरिवेशन को आप कभी भी ना भूलो और पेपर में आए तो देखते ही हल कर दो तुरंत। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका माना वाला काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या करोगे कि माना एक एल लंबाई का चालक तार है। मान लेते हैं कि एल लंबाई का एक चालक तार है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक चालक तार बना लेते हैं। बस सिंपल सी भाषा होती है, भाषा लिखो और अपने आप डेरिवेशन को तो निकल कर आनी है। बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल करेंगे सब। ठीक है, तो क्या लेते हैं कि इस चालक तार की लंबाई क्या मान लेते हैं, एल। तो इस चालक तार की लंबाई क्या है, एल। तो लिखते जाओ कि माना एक एल लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक एकांक लंबाई यानी किसी एकांक लंबाई के चालक तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो हम उसको लिखने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं तो क्या लोगे, माना एक लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। एक से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसकी परिधि यानी जिसके चारों ओर क्या होते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक है, जिस पर हमें क्या मानते हैं, एक अल्पांश भाग क्या है, डी ए क्षेत्रफल है। जिसका अल्पांश भाग क्या मान लेते हैं, डी ए क्षेत्रफल। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो क्या लिखोगे कि माना एक एल लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर एक जो अल्पांश भाग डी ए क्षेत्रफल ले लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई है। जो कैसे एक दूसरे के समांतर दिशा में, तब यहाँ पर क्या होगी, थीटा जो इन जो दोनों एक दूसरे के बीच कोण बनाएंगे वो कितने अंश का होगा, 0 अंश का कोण होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब लिखेंगे, अब डेरिवेशन को सिद्ध की तरफ चलते हैं। तो भाषा तो आप लिख लिए हुए, फिर लिखते हैं किस पर। तो यहाँ सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि एकांक लंबाई की चालक तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले किससे करेंगे, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से हमने क्या पढ़ा कि क्या होती है कि एकांक लंबाई के, तो जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और Q बटे L होता है। यानी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि हम क्या करें, पहले इसको एक मानकर नीचे कैंची गुणा करें तो क्या होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होगा, लेमडा गुणे L हो जाएगा। तो लेमडा गुणे L इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्लियर है, इसे समीकरण 1 नाम देते हैं। फिर चित्र की तरफ चलती है। तो हमने क्या माना कि बेलनाकार पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश भाग ले लेते हैं डी ए क्षेत्रफल, और डी ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे गुजरेगा बंद पृष्ठ से फ्लक्स गुजरते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी ए यानी अल्पांश भाग लिख देते हैं, सॉरी क्या लिख देते हैं, अल्पांश पृष्ठ अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अल्फांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अपने वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, ये तो अल्पांश भाग हो गया, अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ यानी बेलनाकार पृष्ठ यानी संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या लोगे, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर
गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो आप देखोगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, केवल फाई ई हो जाएगा। समाकलन किसके लिए होता है, संपूर्ण भाग के लिए, और समाकलन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन नहीं होगा, यानी ई का समाकलन नहीं होगा। समाकलन किसका हो जाएगा, डीए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, थीटा का मान क्या लिखोगे हम कि 0 अंश होगा, तो 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पर लिख देंगे कॉस 0 अंश बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान हट जाएगा, तो क्या बचेगा, जी बचेगा। चूँकि यहाँ पर जो है, चूँकि जो समाकलन क्या है, इसको नाम दे देते भी, दो नाम देते हैं। चूँकि यहाँ पर जो डी ए है वो क्या होगा, डी ए क्षेत्रफल क्या होगा, इस बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, बेलनाकार पृष्ठ के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, बेलन का बक पृष्ठ है, बक पृष्ठ है, जो कितना, इसका मान कितना होता है, 2πr_l होता है। बेलन का बक पृष्ठ कितना होता है, 2πr_l होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो फाई ई बराबर, ई का समाकलन नहीं हुआ था, तो ई इंटू समाकलन डी ए बराबर क्या हुआ था, इंटू 2πr_l हो जाएगा। ठीक है, 2πr, इसको नाम दे देते हैं हम, समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, आपने पढ़ा होगा गॉस की प्रमेय से, तो आपने पढ़ा कि हमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं और गॉस की प्रमेय के आधार पर भी इसको सिद्ध करना है। तो गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती, तो हमने क्या पढ़ा था, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है। चूँकि हम देखेंगे कि समीकरण 1 से क्यू का मान, इसको 4 मान लेते हैं, समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 क्या था हमारा, q बराबर लेमडा एल, तो यहाँ पर किस में रखना है, समीकरण 4 के, यानी q की जगह, तो क्या लोगे, फाई ई बराबर q की जगह क्या लिख दोगे, लेमडा एल हो जाएगा। ठीक है, लेमडा एल बटे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब देखोगे, इसको नाम दे देते 5। ठीक है, नाम देते जाइए, कोई मतलब नहीं है, बढ़िया है। तो आप देखो कि समीकरण 5 और समीकरण 3 में देखो कि फाई मान क्या है, यानी ये दोनों इस साइड वाले मान क्या है, समान है, तो ये भी मान समान होंगे। तो हम क्या लोगे, समीकरण कितने, समीकरण 3 व 5 से, तो क्या लोगे, ई इंटू 2πr_l बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं। चूँकि हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम यहीं पर लिख दें और बाकी जो बचे हैं उनको नीचे पहुंचा दें, यानी कैसे लिख दें कि 1/2π क्या हो जाएगा, 2π ऐसे मान लेते हैं, एल से एल आप बताइए भी काट सकते हैं, 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, लेमडा बटे, यहाँ पर लिख दोगे अपन आर लिख सकते हो। ठीक, लिख सकते हो कि नहीं। तो अगर ये या तो आपका यही फॉर्मूला होकर आ जाएगा, यानी ये भी फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा कि अनंत विस्तार की रेखीय आविष्करण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ तक निकल कर आ जाता। अगर नहीं आप चाहो तो या आप लिख सकते हो इसके लिए कि अगर हम मान लें कि E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे आर। आप खुद समझो कि हमने क्या किया, यहाँ से नीचे 2 का गुणा और ऊपर 2 का गुणा किया है, तो वही चीज़, अगर 2 से 2 काटोगे वही की चीज़ आएगी। तो आप चाहे ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका अनंत विस्तार की रेखीय आविष्करण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।